सुधांशु जी, आखिरी सवाल। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि जैसे आए दिन भाजपा के नेताओं के बयान आते रहते हैं, चाहे योगी जी हो चाहे गिरिराज सिंह हो। अभी जो है योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और गिरिराज सिंह अभी बिहार में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? बीजेपी सरकार क्या हिंदुओं की नेता है? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप मुसलमानों के नेता नहीं है? तो ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए पहले भी कई बार बोल चुका हूं। पहली बात, उस यात्रा के संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के दिलीप जायसवाल जी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो यात्रा भाजपा की नहीं है, उस भाजपा से उसका मतलब नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत है। आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं बताना चाहता हूं, आज हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बना रखा है, और मैं चुनौती से कहता हूं पूरे पॉलिटिकल क्लास में कटिंग अकॉर्ड द पार्टी लाइन, उनसे बड़ा इस्लामिक मामलों का कोई विद्वान हो जो बात कर सके, तो मैं चुनौती देता हूं। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया था। आप लोगों ने शायद अगर मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उमैयद खलीफत और अब्बासी खलीफत के जमाने में बैतुल हिकमत होता था 10th सेंचुरी में बगदाद में, जब उनकी नॉलेज की पीक थी। उसके बाद से आज तक कोई इतना बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ। पिछले 800-900 सालों में जो डॉक्टर कलाम पैदा हुए, हमने राष्ट्रपति बनाया, तो ये लोग विरोध करते हैं। अभी 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई थी, तो मोदी जी ने उनके परिवार को, उनकी पत्नी को बुला के सम्मानित किया था। इनमें से कोई उनके घर में कभी गया हो तो बताइए। सुनिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब सुनिए, अरे भाई पूरी बात सुनिए। 1947 में 15 अगस्त मुलायम सिंह यादव, फिर भी बोलने लगते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और क्या तरीका। अब मैं बताना चाहता हूं, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, मैं तो नहीं बोल रहा था। 15 अगस्त 47 को लाल किले पर पहली शहनाई बधाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, उन्हें भारत रत्न मिला। 2001 में अटल जी की सरकार में 50 साल सेकुलर सियासत में कभी नहीं मिला। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कितने गए बताइए? बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में जाते हुए दिखते हैं। ये बताइए, अब्दुल रहीम खान खाना की जयंती नहीं मनाते, औरंगजेब की जयंती मनाते हैं। इसलिए मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, झूठ बोल के निकल गए। मामला कट्टरपंथी सोच और राष्ट्रवादी सोच। हम अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ है या अपराधी और आतंकवादी के साथ? अच्छा, बुरा दो बातें सिर्फ इन्होंने कही। एक तो वीर अब्दुल हमीद की मैं सम्मान आपसे नहीं, आखिरी में हम लोग शेर एक आपके लिए है। बिस्मिल्लाह खान को भारत हाँ, वो दोनों बताते। आप चिंता दोनों बताइए, धैर्य रखिए, ठहरो। आपको मैं बताऊं, वीर अब्दुल हमीद के परिवार के घर मिलने के लिए कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन ऐसा कोई नेता नहीं है जिन्होंने वीर अब्दुल हमीद की पत्नी के साथ मुलाकात न करी हो। उसमें कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी और इवन भाजपा पार्टी। हम इस तरह इनके तरीके से थोड़ी है कि फर्जी बातें करें। भाजपा वाले भी गए, सभी लोग जाते गए नहीं, दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री आवास में। हम गए थे, आपने बुलाया था। ये फर्क हमारा। कब गए थे? 2015 में। दूसरी बात बुरहान वानी के लिए उन्होंने कहा, बुरहान वानी नाम के नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, भागिए नहीं, वहीं पे आ रहे हैं। बताइए, नहीं वहां पे ही आइए। दूसरा पॉइंट पहले बुरहान वानी ले लीजिए, काहे परेशान हो रहे हैं? नहीं, अभी उस्ताद बिस्मिल्लाह दोनों। अरे आप बुरहान वानी नहीं, मैंने याकूब में आप तय करेंगे क्या? बुरहान वानी बोला नहीं था, मैंने याकूब में बोला था। अनुराग को आप कहती रहती हैं, लेकिन राज्यसभा नहीं कह सकती हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज सर। दूसरी बात बुरहान वानी पे बोला ही नहीं था मैंने। बुरहान वानी का इन्होंने कहा नमाजे जनाजा में कितने लोग गए। बोला था। अब क्या हुआ कि बुरहान वानी के यहां 40 लाख रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री उनके घर जाते हैं, कहते हैं भैया गलती हो गई, बुरहान वानी गलती से मर गया, आप 40 लाख रुपया ले लो। ये इनका ऑफिशियल स्टैंड है बुरहान वानी नाम के आतंकवादी के साथ, जो मैं पहले भी पार्लियामेंट में बोल चुका हूं। मुसलमानों को समझना चाहिए बोले थे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा और किसी को किसी की अदावत ने मारा, और इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा।